औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है। इस डिपार्टमेंट की 165 वैकेंट आसामियों को एडवर्टाइज किया गया है। रेगुलर बेसिस की ये जॉब्स होंगी जिनमें पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करता है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, इनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, जो जॉब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है इसको आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट BPS 15 की 2 आसामियां हैं। देन सीरियल नंबर 2 पे स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की 8 आसामियां एडवर्टाइज हुई हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका BPS 14 होगा, इसकी 77 आसामियां हैं। सीरियल नंबर 4 पे डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा मेल BPS 14 की 4 आसामियां हैं। इसके बाद एक दफा फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स फाटा फीमेल BPS 14 की 3 आसामियां एडवर्टाइज हुई हैं। सीरियल नंबर 6 पे प्रिंटिंग स्टाफ BPS 12 की 3 आसामियां हैं। देन UDC BPS 13 की 10 आसामियां हैं। LDC BPS 11 की 51 आसामियों को एडवर्टाइज किया गया है। सीरियल नंबर 9 पे कॉल सेंटर एजेंट BPS 11 की 1 आसामी है। देन टेलेक्स ऑपरेटर BPS 11 की 1, डिस्पैच राइटर जिसका BPS 4 होगा, इसकी 1 जॉब है। सीरियल नंबर 12 पे ड्राइवर BPS 4 की 1 आसामी है। देन नायब कासिब BPS 1 की 1 जॉब को एडवर्टाइज किया गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्वीपर BPS 1 की 2 आसामियां एडवर्टाइज हुई हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से कुल मिला के ये 165 आसामियां बनती हैं। पोस्ट के सामने व्यूअर्स मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट को बताया गया है। इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन आपको बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट है, इसमें हम 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो भी मैक्सिमम एज लिमिट है उस पर आपने 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड करना है, देन आप अप्लाई कीजिएगा। व्यूअर्स, इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग को बताया गया है। तमाम कैंडिडेट्स की पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह हो सकती है। देन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को बताया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट कॉलम में प्रोविंशियल रीजनल कोटा को बताया गया है। तो व्यूअर्स, आप जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने इन डिटेल्स को रीड आउट करना है और मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि आप इन जॉब्स में अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और व्यूअर्स, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तमाम असामियों के लिए है। व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सेल फोन में इंस्टॉल ब्राउजर को ओपन करना है। व्यूअर्स, गूगल सर्च बार में आप NTS लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउजर के एड्रेस बार में आप www.nts.org.bk लिख के भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। देन व्यूअर्स, आपने यहाँ पे ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले ही डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की जॉब है। इन जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि इस क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। अब व्यूअर्स, आपने डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। एडवर्टाइजमेंट के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो ये MS वर्ड फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने यहाँ डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ तमाम आसामियां बताई गई हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी बताई गई हैं। हर पोजीशन में अप्लाई करने के लिए आपने फी कितनी डिपॉजिट करनी है वो भी बताई गई है और एज लिमिट भी बताई जा रही है। यहाँ भी जो एज लिमिट आपको बताई गई है इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन को भी इंक्लूड किया गया है। जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पोजीशन के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ असिस्टेंट के सामने क्लिक कर देता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है, लास्ट नेम आप यहाँ पे लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम मोहम्मद अहमद है तो आपने मोहम्मद को यहाँ पे लिखना है, अहमद को यहाँ पे लिखिएगा। देन यहाँ से आपने पाकिस्तानी या फॉरेनर का ऑप्शन चूज करना है। CNIC बेफॉर्म नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा। पोर्टेबल नंबर यानी कि जो नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट हो वो मत लिखिएगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसी पासवर्ड को आपने कंफर्म पासवर्ड में लेके आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक लगाना है। साइन अप पे क्लिक कीजिएगा।
आपके प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको कोड रिसीव होगा, उस कोड को आप एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया है वो यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंटर किया होगा उसको यहाँ पे लिखिएगा। देन आपने लॉग इन पे क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया उनका प्रोफाइल अपडेटेड होगा, लेकिन वो फिर भी एक दफा प्रोफाइल को जरूर चेक कर लें। लेकिन व्यूअर्स, जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लाजमी अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए व्यूअर्स यहाँ आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। नए कैंडिडेट्स ने सबसे पहले अपनी पिक्चर को अपलोड करना होगा, देन CNIC की फ्रंट फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है, CNIC और ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर किया होगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखने के बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह पोस्टल एड्रेस को व्यूअर्स यहाँ पे लिखिएगा। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम है, पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेम एज पोस्टल एड्रेस पे चेक लगा देना है। देन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखने के बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ राइट डाउन कीजिएगा। बाद आपने डोमिसाइल कोटा की डिटेल्स एंटर करनी है। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल को चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जेंडर की सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है, अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से चूज कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ से चूज करना है। अपने ऑक्यूपेशन की सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है। व्यूअर्स, अगर तो कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा उसके लिए आपने यहाँ से यस को चूज कर लेना है। अगर डिसेबिलिटी नहीं है आप इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद व्यूअर्स, आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स मैट्रिक टू ऑनवर्ड यहाँ पे एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन की सिलेक्शन आप यहाँ से कीजिएगा। देन डिग्री का नाम आपने यहाँ से चूज कर लेना है। सब्जेक्ट्स व्यूअर्स, आप यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे। जिस ईयर में आपने सब्जेक्ट को पास किया उसको आपने यहाँ पे कैलेंडर को यूज करते हुए एंटर करना है। देन मार्क्स, CGPA परसेंटेज जो भी एप्लीकेबल होता है उसको यहाँ से चूज कीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लिखने के बाद आपने टोटल मार्क्स को यहाँ पे लिखना है। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी ये क्वालिफिकेशन हुई है उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। लास्ट में व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर करनी है। प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद आपने यहाँ प्रोफाइल व्यू पे जाना है और मेक श्योर कीजिएगा ये प्रोफाइल आपका 100% कंप्लीट हो जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। वंस अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब आपने यहाँ से ओपन एप्लीकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ क्योंकि हम पासपोर्ट ऑफिस की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हम DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद स्क्रीनिंग एंड स्किल टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ व्यूअर्स, जितनी भी असामियाँ एडवर्टाइज हुई हैं वंस अगेन आपके सामने शो होंगी। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब व्यूअर्स, यहाँ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, इनकी सिलेक्शन आपने करनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट की है और आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस या नो अपने हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो अपने हिसाब से चूज करने हैं। अगर आप डिजीज सिविल सर्वेंट की विडोअर या बच्चे हैं तो यहाँ से आप यस को चूज कीजिएगा, अदरवाइज आपने नो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आर्म फोर्सेस से रिलीज किए गए यहाँ से आपने यस को चूज करना है। जब आप यस को चूज करेंगे तो जितने साल आपने आर्म फोर्सेस में सर्विस किया वो नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद आपने अपने टेस्ट सेंटर की सिलेक्शन करनी है। पहला सेंटर चूज कीजिएगा। देन आपने यहाँ से टेस्ट सेंटर के लिए सेकंड प्रेफरेंस को चूज कर लेनी है, जो शहर आपको ज्यादा सूट करता हो। ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स, आपने अब यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन शो होगा योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। व्यूअर्स, अब आपने प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पास फीस स्लिप शो होगी कि आपने इस फी को पे करना होगा। ये फी आप वन लिंक वन बिल सिस्टम के थ्रू पे कर सकते हैं। वन लिंक वन बिल सिस्टम के थ्रू आपने फी को किस तरह से पे करना है, इस हवाले से ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपने यूट्यूब के सर्च बार में वन लिंक वन बिल पेमेंट ज़ूबी सॉल्यूशंस लिखना है। यहाँ आपके पास जो पहली वीडियो शो होगी, इस वीडियो को देख के आप जान सकेंगे कि आप इस सिस्टम के थ्रू फी किस तरह से पे कर सकते हैं। वीडियो का लिंक व्यूअर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया और एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियो आ रही है, वहां क्लिक करके भी आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट हो चुकी है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए व्यूअर्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने माई एप्लीकेशन का ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं रिसेंटली जो आपने DG इमिग्रेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा उसका स्टेटस आपको शो हो रहा होगा। अभी क्योंकि फी अनपेड है, जैसे ही आप फी को पे करेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप क्लोजिंग डेट से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपने अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है।
ये क्वेश्चन आपके पास ओपन हो जाएगा और इन क्वेश्चंस को आप अपडेट कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में व्यूअर्स डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को भेजने का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एनटीएस को या डीजी इमिग्रेशन को नहीं भिजवाने हैं। एज रिलैक्सेशन के हवाले से फर्दर डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। अगर आप इनको क्लेम करना चाह रहे हैं तो एज पर इंस्ट्रक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा। जो कैंडिडेट सीरियल नंबर 1, 7 और 8 के लिए अप्लाई करेंगे उनको सिलेक्शन के 1 साल में NITB कोर्स को कंप्लीट करना मैंडेटरी होगा। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में हमने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की रिसेंटली एडवर्टाइज होने वाली जॉब्स के हवाले से बात की है। मैंने आपको बताया कि इस डिपार्टमेंट की जानिब से कौन सी जॉब्स को एडवर्टाइज किया गया है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी और आप इन पोजीशंस में अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और व्यूअर्स, अगर आप जॉब अपडेट्स और दीगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।